गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपने पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स का अध्ययन कर रहे थे। तो पंक्चुएशन के अंदर सबसे जो पहला जो पॉइंट था फुल स्टॉप, सबसे पहला जो पॉइंट था फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, वो क्या हो गया था, पूरा हो गया था। पूर्ण विराम जो टॉपिक था वो अपना पूरा हो गया था। आज पूर्ण विराम के बाद भी नंबर दूसरा जो टॉपिक है कोमा का अध्ययन करते हैं। नंबर 2 सेकेंड नंबर कोमा, COMMA, कोमा अलग विराम। एक तो फुल स्टॉप पूर्ण विराम और कोमा अलग विराम, कोमा अलग विराम। तो नंबर 2 जो है वो कौन सा है, कोमा है। कोमा का मतलब क्या होता है, हिंदी में अलग विराम होता है। क्या होता है, अलग विराम। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ होता है, नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1, यदि एक वाक्य में एक ही, यदि एक वाक्य में, यदि एक वाक्य में एक ही, यदि एक वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यदि एक वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 या 3 से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, यदि एक वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 या 3 से अधिक शब्द साथ साथ आए हों, अधिक शब्द साथ साथ आए, शब्द साथ साथ आए हों और अंतिम 2 शब्द एंड द्वारा जुड़े हों, और अंतिम 2 शब्द, और अंतिम 2 शब्द एंड द्वारा जुड़े हों। 3 या 3 से अधिक शब्द साथ साथ आए और अंतिम 2 शब्द एंड से जुड़े हों तो उनके बीच में, तो उनके बीच में, तो उनके बीच में कोमा का प्रयोग करते हैं। तो उनके बीच में कोमा का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी अलग विराम कोमा आपको लिखा बताया कि यदि एक वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, एक वाक्य, एक सेंटेंस, ओनली वन सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में एक ही पार्ट्स स्पीच हो, पार्ट्स स्पीच हो, एक ही पार्ट्स स्पीच हो, एक वाक्य में एक ही पार्ट्स स्पीच हो कि 3 या 3 से अधिक उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 या इससे अधिक जो शब्द हों साथ साथ में, शब्द क्या है, साथ साथ आए, तो जो शब्द जो 3 शब्द, मानो कि 3 शब्द आ गए, कितने शब्द आ गए, 3, तो वो 3 शब्द आए उनके अंतिम 2 शब्द किससे जुड़े होंगे, एंड से। अंतिम 2 शब्द किससे जुड़े होंगे, एंड से। तो उनके बीच में किसका प्रयोग करेंगे, कोमा का प्रयोग करेंगे। तो उनके बीच किसका प्रयोग होगा, कोमा। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, एग्जांपल के अंदर देखो, इसमें एग्जांपल है सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट,
ऑनेस्ट, कॉमा ट्रूथफुल, एंड हार्ड वर्किंग। अब देखो आपको लिखा है जो शब्द है उसको ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। यदि एक वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य एक सेंटेंस हो गई, ये क्या है सेंटेंस, क्या हो गया ये सेंटेंस, सेंटेंस एक, उसमें एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक के पार्ट्स ऑफ स्पीच तीन या तीन से अधिक शब्द साथ आते हैं। अब शब्द देखो इंटेलिजेंट 1, ऑनेस्ट 2, ट्रूथफुल 3, हार्ड वर्किंग 4, तीन या तीन से अधिक कितने हो गए 4, टोटल कितने शब्द आ गए 4। और अंतिम दो शब्द, उसके अंतिम दो शब्द, अब 4 में से इसके अंतिम दो शब्द कौन से हो गए, ट्रूथफुल एंड हार्ड वर्किंग, ये अंतिम दो शब्द हो गए, ये अंतिम दो शब्द एंड द्वारा जुड़े हो, किससे जुड़े हो एंड से, अंतिम दो शब्द किससे जुड़े हैं एंड से जुड़े, एंड आ गया, एंड द्वारा जुड़े हो, तो उनके बीच में कोमा का प्रयोग, जो बच गए इनके बीच में क्या जाएगा कोमा। इंटेलिजेंट आ गया, सी इज इंटेलिजेंट कोमा ऑनेस्ट कोमा, फिर ट्रूथफुल, और जो अंतिम बच गया उससे पहले क्या लगा दिया एंड हार्ड वर्किंग। तो इस प्रकार से हो गया कि यदि एक वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीन या तीन से अधिक शब्द साथ साथ आए हो और अंतिम दो शब्द एंड द्वारा जुड़े हो, अंतिम दो शब्द एंड द्वारा जुड़े हो, तो उनके बीच में कोमा का प्रयोग करते, तो उनके बीच में किसका प्रयोग करेंगे कोमा का प्रयोग। सी इज इंटेलिजेंट ऑनेस्ट ट्रूथफुल एंड हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट अपना इसका पॉइंट है नंबर 2, कोमा का जो प्रयोग है अल्पविराम कहां का होता है उसका नंबर 2 जो पॉइंट है, नंबर 2 नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस में प्रयुक्त नाउन को, में प्रयुक्त नाउन को, नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस में प्रयुक्त नाउन को अलग करने के लिए, प्रयुक्त नाउन को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं, कोमा का प्रयोग करते हैं। नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस में प्रयुक्त नाउन को अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। अब जो जिसको हम एड्रेस करते हैं, नोमिनेट करते हैं, इसको नामित करते हैं। नोमिनेट क्या होता है नामित करना, यानी कर्ता कारक की बात है। नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस किसी को नामित करते हैं, में प्रयुक्त नाउन को, संज्ञा को, प्रयुक्त नाउन संज्ञा को अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे कोमा का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है, बोलते ना अपना बॉयज कोमा लिसन टू मी, बॉयज कोमा लिसन टू मी, लड़कों मेरी सुनो, मुझे सुनो। तो नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो क्या हो गया बॉयज, इसको अलग करने के लिए क्या है नाउन हो गई, इसको अलग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे कोमा का। तो ये अलग कर दिया, इसको क्या लगे कोमा। तो इसमें क्या गया बॉयज लिसन टू मी, बॉयज लिसन टू मी। तो नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस में प्रयुक्त नाउन को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए
कोमा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोमा का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 आता है। अब बात करेंगे नंबर तीसरा जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कोमा के अंदर कि डायरेक्ट नेशन में या यूं कहें स्पीच या नरेशन में, नरेशन होते हैं ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नरेशन में रिपोर्टिंग पार्ट को, नरेशन में रिपोर्टिंग पार्ट को, नरेशन में रिपोर्टिंग पार्ट को, रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच से, रिपोर्टेड पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच से, नरेशन में रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए, अलग करने के लिए को अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं, करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं, अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। नरेशन में रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए, रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। अब देखो सबसे पहले अपने को छोटी सी बात होनी चाहिए कि नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग हो रहा, इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके बिना तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है। नरेशन होते हैं, नरेशन या उनको हम स्पीच बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात है, इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, एक तो डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन या स्पीच एक ही बात है, ये दो होते हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, ये तो जब नरेशन की बात आती है। लेकिन अब बात आती है कि रिपोर्टिंग पार्ट, अब रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच ये दोनों हैं वो डायरेक्ट स्पीच के भाग, ये दोनों किसके भाग हैं? डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। इससे कितने होते हैं? दो भाग। अब बात करें कोमा लगाने की, बात अपनी क्या हो रही है कि कोमा का प्रयोग कहां होता है। अब कोमा के अंदर नरेशन यानी स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट को, रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए कोमा। अब रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच एक ही बात है, रिपोर्टिंग पार्ट बोल दो या रिपोर्टिंग वर्ब बोल दो। अब रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच कौन से वाक्य में आते हैं? डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस। रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच किसके वाक्य में आते हैं? डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में आते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो इन दोनों को रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट को इससे, रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड इससे क्या करेंगे? अलग करेंगे। क्या करेंगे? अलग करने में किसका प्रयोग करते हैं? कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझो इसको आप। एग्जाम्पल है मोहन, एग्जाम्पल है मोहन said to, मोहन said to me, मोहन said to me, you are a good player, you are a good player। मोहन said to me you are a good player। अब देखो बात करें तो नरेशन, ये नरेशन का वाक्य, स्पीच का वाक्य है, स्पीच में डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। किसका वाक्य है? डायरेक्ट स्पीच।
ये जो वाक्य है वो किसका है, डायरेक्ट स्पीच का। किसका है, डायरेक्ट स्पीच का। पूरा जो वाक्य है जो किसका है, डायरेक्ट स्पीच का। अब वाक्य डायरेक्ट स्पीच का है, इसके डायरेक्ट स्पीच के जो दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम आपको बता दें, जो इन्वर्टेड कोमा इन जो सेड टू ये आता है, इससे बोलते हैं आरवी, यानी रिपोर्टिंग हो रहा है, या रिपोर्टिंग पार्ट। ये हो गया रिपोर्टिंग पार्ट, ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग पार्ट। और इसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है, जो इन्वर्टेड कोमा होता है ना, उसके अंदर दिया गया जो वाक्य होता है पूरा शब्द, इससे बोलते हैं आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। तो आपको बताया कि नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच हो गया, स्पीच हो गया, स्पीच डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग पार्ट ये होगी, ये कौन से हो गए, रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच, ये कौन सा हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, ये कौन सा हो गया, रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए, अलग पृथक करने के लिए, अलग या पृथक करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। और रिपोर्टिंग पार्ट ये है, रिपोर्टेड स्पीच ये, और रिपोर्टेड स्पीच से रिपोर्टिंग पार्ट को क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया, कोमा का। तो मोहन सेड टू मी, तो क्या गया, कोमा गया। मोहन सेड टू मी यू आर ए गुड प्लेयर। मोहन ने कहा कि आप क्या हैं, एक अच्छे खिलाड़ी। इस और दो एक एग्जाम्पल जैसे सी सेड टू राहुल, सी सेड टू राहुल, सी सेड टू राहुल रवि इज ए नॉटी बॉय, रवि इज ए नॉटी, रवि एक शरारती लड़का, रवि इज ए नॉटी बॉय, रवि एक शरारती लड़का है, शरारती लड़का। अब देखो बात वही होगी, नरेशन हो गया। अब इसमें दो भाग आपको बताएं, एक तो कौन सा हो गया, रिपोर्टिंग पार्ट, ये कौन सा हो गया, रिपोर्टिंग पार्ट, और ये कौन सा हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, ये कौन सा होगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच से यानी इससे, रिपोर्टेड स्पीच से रिपोर्टिंग पार्ट को क्या करेंगे, अलग करेंगे, पृथक करेंगे। तो अलग करेंगे, पृथक करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, कोमा का। तो यहाँ क्या आया, कोमा। सी सेड टू राहुल, सी सेड टू राहुल, फिर क्या गया, कोमा, फिर क्या गया, कोमा। रवि इज ए नोटी बॉय, रवि इज ए नोटी बॉय। तो सबसे पहले क्या गया, रिपोर्टिंग पार्ट, उसमें क्या लगा देंगे, रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए क्या लगाएंगे, कोमा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से अपना नेक्स्ट पॉइंट है इसका तीसरा, चौथा पॉइंट, कोमा का जो प्रयोग होता है वो कहां होता है, फोर्थ जो इसका पॉइंट है उसका ध्यान। नंबर 4 की बात होगी, चौथा पॉइंट है, नंबर 4 पॉइंट है, यस तथा नो के पश्चात कोमा का प्रयोग होता है। यस तथा नो के बाद, यस तथा नो के बाद, यस तथा नो के बाद कोमा का प्रयोग होता है, कोमा का प्रयोग होता है। यस तथा नो के बाद, यस तथा नो के बाद कोमा का प्रयोग होता है। यस नो टाइप के क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उनमें किसका आता है, कोमा का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल है, अपने को कोई प्रश्न पूछे कि डू यू लाइक दिस बुक, डू यू लाइक दिस बुक, क्या आप इस पुस्तक को पसंद करते हैं, क्या आप इस पुस्तक को पसंद करते हैं। तो यस तथा नो के बाद, यस तथा नो के बाद कोमा का प्रयोग होता है। अपने को प्रश्न पूछा कि डू यू लाइक दिस बुक, अगर आप इसको पसंद करते हो तो फिर क्या कहेंगे, हाँ मैं पसंद करता हूं, हाँ मैं पसंद करता हूं। तो जैसे क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये है, इसका आंसर क्या जाएगा, यस
अगर पसंद करते हैं तो क्या हो गया यस, पसंद करते हैं तो क्या हो गया यस। अब यस और नो के बाद क्या लगेगा कोमा, यू बदल जाएगा आई, यस आई हाँ मैं लाई पसंद करता हूँ। अगर अफर्मेटिव जवाब है, अफर्मेटिव जवाब है तो क्या होगा यस आई लाइक हाँ मैं पसंद करता हूँ। तथा यस तथा नो के बाद कोमा का प्रयोग होता है। अगर इसी में होता कि मैं नहीं पसंद करता हूं तो क्या होता है नो, नो फिर यू बदलता आई, नो आई, नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट लाइक, नो आई डू नॉट लाइक। तो इस प्रकार यस और नो के बाद, यस और नो के बाद किसका प्रयोग करते हैं कोमा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं कोमा का प्रयोग। जैसे एक एग्जांपल दो, डू यू गो देयर, डू यू गो देयर क्या आप वहां गए, या आप वहां गए। अब गए तो हाँ, नहीं गए तो नो, नो अगर मान लो पर नहीं गए तो नो, आई डोंट, आई डोंट मैं नहीं गया तो क्या हो जाएगा इसे नो, क्या होता है डू यू गो देयर तो क्या होगा नो, नो के बाद में क्या गया कोमा, फिर आई डोंट मैं नहीं गया, आई डोंट। तो इस प्रकार यस या नो के बाद, यस या नो के बाद किसका प्रयोग करेंगे कोमा का प्रयोग करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्न शुरू होते हैं ना उनके उत्तर जो यस और नो टाइप के यानी ऐसे प्रश्न जिनका प्रारंभ, ऐसे क्वेश्चन जिनका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है, इससे होता है हेल्पिंग वर्ब से, उनका उत्तर दिया जाता है किसमें यस या नो में। उनका आंसर किसमें दिया होता है, दिया जाता है यस और नो में, उनका आंसर दिया जाता है। तो यस और नो के बाद आंसर में यस और नो के बाद किसका प्रयोग करेंगे कोमा का प्रयोग करते हैं। यस और नो के बाद किसका प्रयोग करते हैं कोमा का प्रयोग करते हैं। तो कोमा अल्पविराम का प्रयोग आज के हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के इतना ही, थैंक्स।